यदि ईश्वर तुम्हें ज़्यादा परीक्षा करवा रहे हैं तो हो सकता है तुमने जितना मांगा है वो उससे कहीं ज़्यादा देने वाले हों। अपनी नज़र को हमेशा उस पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पे मत रखो जिसे तुम खो चुके हो। अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि चाहे कोई हो या ना हो, आपको कभी दुःख नहीं होना चाहिए कि आपके साथ कोई नहीं है। अपने भगवान के सामने झुको, वह आपको कभी किसी के सामने झुकने नहीं देगा। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स। राधे राधे, मैं पूनम गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब के चैनल पूनम आगरा लाइफ स्टाइल में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आशा करती हूँ सभी लोग हैप्पी होंगे, खुश होंगे और अपने अपने काम में सभी लोग बहुत व्यस्त होंगे, क्योंकि हम जितना व्यस्त रहेंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे। सो दोस्तों, मेरी पूजा पाठ वगैरह सब हो गई है। मैंने अपने घर के मंदिर में ही पूजा वगैरह कर लिया है और शिवालय में भी पूजा कर लिया है। शिवालय मतलब हमारे जो मंदिर होता है जहाँ शिव भगवान का शिवलिंग होता है, जहाँ हम सभी लोग, बहुत सारे लोग जाके पूजा करते हैं, उसको शिवालय बोलते हैं। मंदिर जहाँ सभी लोग पूजा करते हैं उसे शिवालय बोलते हैं। तो यहाँ हो गया है 8:15, क्योंकि सुबह 4:30 बजे उठकर मैं 2 ग्लास गर्म पानी ले लेती हूँ और उसके बाद मैं घर के सारे काम करती हूँ। पूजा पाठ वगैरह करने के बाद ही मेरे को ब्रेकफास्ट करने का टाइम आता है। तो मैं बना रही हूँ आज सत्तू। तो फ्रेंड्स, सत्तू हमें क्यों खाना चाहिए, बैसाख के महीने में ही सत्तू क्यों खाया जाता है, इसका क्या महत्व है। एक तो ये अगर हम साइंस की तरीके से देखेंगे तो वैसे भी बहुत अच्छा है, बट अगर हम शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो भी ये बहुत अच्छा है। तो एक कमेंट था कि मैम आप सत्तू क्यों खाते हैं, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, अगर बैसाख के महीने में सत्तू का दान और सत्तू खाया क्यों जाता है, शिव महापुराण के अनुसार बैसाखी अमावस के दिन पार्वती जी जब शिव जी के लिए पकवान बनाने गई, तो उन्हें बनाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। तब उन्होंने गंगा जी से 3 अनाज लिया, गेहूँ, चना और जौ, और इन तीनों को सेक कर, मतलब कढ़ाई में अच्छे से भून लेते हैं ना, हम आज की भाषा में बोले तो सेकना, गरम करना। पर पहले जो होता था ना, उसे आग पर भून लिया जाता था। तो इन तीनों चीज़ों को सेक कर सत्तू बनाया और शिव जी को खिलाया। तब शिव जी ने कहा कि ये सत्तू नहीं है, मेरे लिए औषधि है। बैसाख के महीने में जो इसे खाएगा वो हमेशा स्वस्थ रहेगा। तभी से बैसाख के महीने में सत्तू खाना और दान करने का परंपरा चली आ रही है। वैसे भी अगर हम साइंस के तरीके से देखें तो हमारा पेट को शांत करता है, ठंडा करता है, और हमें जो भूख लगती है वो भी नहीं लगती है। सत्तू क्योंकि ये जौ, चना से बना हुआ होता है, गेहूँ से बना होता है, इसे भूनकर बनाते हैं। इसके अंदर कोई भी ऐसे रोटी जो बनाते हैं उसके अंदर एक ग्लूकोज़ टाइप का सा होता है, ग्लू होता है, जिससे फैट बनता है, फैट बढ़ता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। पहले के जो लोग होते थे ना, अनाज खाते थे, उसमें क्या होता था, जौ की रोटी होती थी, रागी की रोटी होती थी, और जो वो होता है ना, ये बाजरे की रोटी होती थी। पर आजकल हम गेहूं की रोटी खाते हैं, वो भी फाइन एकदम अच्छा पिसा हुआ, जो मैदा जैसा आटा होता है ना वो वाला, उसका हम रोटी खाते हैं। तो वो हमारे लिए वैसे भी अच्छा नहीं है। अगर हम सत्तू अगर 2 महीने, ये 1 महीना जो होता है बैसाख का महीना, मई के महीने में अगर खाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसको अब मैंने बूरा डाल के खाया है, गुड़ डाल के खा सकते हैं आप, नमक डाल के खा सकते हैं, नमक, मिर्ची, धनिया वगैरह डाल के आप बना लें इसको, सॉल्टी वाला बहुत अच्छा लगता है। पर ये मई के महीने में खाया जाता है ज़्यादातर। अगर साइंस के तरीके से देखेंगे तो भी अच्छा है, और अगर हम शास्त्रों के अनुसार देखेंगे तो आपको बेनिफिट पता चल जाता है। तो कहते नहीं कि अगर पॉजिटिव माइंड हो जाता है तो दवाइयाँ भी असर करती हैं। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। क्योंकि मैंने सुबह में सत्तू ले लिया था और मुझे लगी है भूख, तो मैंने ये जो बनाया है चीला, ये मैंने मूंग की दाल का बनाया है। कच्ची वाली जो मूंग की दाल होती है, मैंने उसको पीस के बनाया था। फ्रेंड्स, कल एक कमेंट आया था मेरे पास कि मैम हम चना जो होता है उसको भिगो कर बॉईल करके खा सकते हैं क्या। हाँ फ्रेंड्स, खा सकते हैं चने को बॉईल करके, भिगो कर, पर चने को बॉईल करके नहीं खाना है। चना आप 1 दिन पहले भिगो दें, उसको अंकुरित कर लें। अंकुरित करने के बाद उसे स्टीम कर लें। आप जैसे स्टीम कैसे करना है मैंने आपको एक पहले वाली वीडियो में बताया है। स्टीम करने के लिए आप कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए रख दें। चलनी के अंदर चना, दाल, जौ, जो भी आप स्टीम करना चाहते हो उसको रख दें। कम से कम 20 मिनट के लिए उसे चलनी से ढक के अच्छे से स्टील प्लेट से ढक दें, उसको स्टीम हो जाएगा। उसे अगर हम बॉईल करेंगे तो देखिए, बॉईल करने में एक फ़ैट हो जाता है, पर अगर हम स्टीम करके खाएँगे उसको तो वो पूरी तरीके से पकता नहीं है और कच्चा भी नहीं रहता है। तो हम इस तरीके से खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हस्बैंड आने वाले, क्योंकि अभी छोटी वाली जो बेटी है ना, उसको वो लेके आते हैं
11:30 तक आ जाते हैं, तो मैं उनका लंच लगा दूँगी, क्योंकि वो आएँगे ना उसी समय अपना लंच लेके जाते हैं। छोटी वाली बेटी को अभी हस्बैंड ही छोड़ते हैं, क्योंकि 1 महीने का स्कूल है अभी, बाद में जब खोलेंगे दोबारा से स्कूल तब हम उसे बैन लगा देंगे, बट अभी हस्बैंड ही उसे कन्विंस कर रहे हैं, तो अभी सही चल रहा है। तो अभी आने वाले हैं, इससे पहले मैं लगा दूँगी उनका लंच। तो मैंने आज बनाया है ये साबुत वाली जो मूँग दाल होती है ना, वो बनाया है मैंने, तड़का वगैरह डल लगाकर। तो मैं दाल तो काफ़ी ज़्यादा खाती हूँ मात्रा में, क्योंकि मुझे दाल, सब्ज़ी वगैरह खाना ज़्यादा पसंद है, रोटी वगैरह मैं बहुत ही कम खाती हूँ। और बस हाँ, दाल वगैरह मेरे को शुरू से ही ज़्यादा पसंद है, सब्ज़ियाँ मेरे को शुरू से पसंद है, एक आलू को छोड़ के सारी सब्ज़ियाँ मैं खाती हूँ। तो यहाँ मैंने लगाई है पुदीने वाली चटनी और दाल, सैलेड लगाया है, रोटी लगाई है। आज मैंने चावल नहीं बनाया था उनके लिए, क्योंकि वो चावल नहीं खाएँगे, उन्होंने मना किया था, मेरे को रायता और चावल नहीं खाना है, तो मैंने उनके लिए नहीं बनाया था। फ्रेंड्स, क कि देखिए, हम कोई भी चीज़ें करते हैं ना, अगर हम वेट लॉस की जर्नी में हैं तो खाने को भी हमें तरीके से खाना होता है, बट अगर हम गर्मी और सर्दी का मौसम देखकर भी खाना खा रहे हैं ना, तो उस चीज़ से भी हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि अगर हम गर्मियों के दिनों में सर्दी की चीज़ खाएंगे और सर्दियों वाले टाइम में गर्मी की चीज़ खाएंगे, तो भी हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो जो चीज़ें साइंस के अनुसार अच्छी होती है, वो कुछ चीज़ें शास्त्रों के अनुसार भी होती हैं। तो दोनों चीज़ों को अगर मिलाकर देखा जाए तो बेनिफिट कहीं न कहीं होता है। पर हमारी जो आज की जनरेशन है ना, वो सिर्फ़ मॉडर्न तरीके से देखती है, अपना बेनिफिट ये देखती है कि हमें फ़ास्ट से फ़ास्ट, जल्दी से जल्दी हमारा क्या किस चीज़ से काम बन रहा है, हम वो चीज़ कर लें। हमें पिज़्ज़ा खाना आसान है, ऑर्डर कर दीजिए, ₹600 का या ₹1200 का एक पिज़्ज़ा आता है, हम वो खाना पसंद करेंगे। पर अगर हमें ₹100 का अगर फ्रूट्स मिल रहा है, एप्पल मिल रहा है, तो उसे हम छील कर, काट कर, वॉश करके अच्छी तरीके से नहीं खा सकते, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, वो आएगा, उसे हम छीलेंगे, काटेंगे, पीटेंगे, तो उसमें हमें कम से कम 10-12 मिनट लग जाएँगे। पिज़्ज़ा हमें ऑर्डर करना है, तब तक हम अपना फ़ोन चला लेते हैं, तो इस टाइप से लोग काम करते हैं, तो ये नहीं करना है। फ्रेंड्स, मेरा ये जब वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि 82 किलो वेट को लॉस करना, कम करना मेरे लिए कोई आसान नहीं रहा है। मैंने पर किया है उस चीज़ को, अपने बच्चों को सँभालते हुए, अपनी फैमिली को सँभालते हुए, सारी चीज़ें मैंने मैनेज करी हैं। आप लोग भी कर सकते हो इस तरीके से। तो अभी आ गए हैं हस्बैंड, अभी बेटी को लेकर, और बस मैं टिफ़िन लगाया ही था, इतनी देर में बेल भी बजने लगी। उससे पहले लगा ही दिया था मैंने उनका टिफ़िन, और बस वो भी खाना लेके चले गए हैं। यशु आएँगी अभी 1:30 पर, तब तक मेरे को लगी है भूख, क्योंकि मैं सुबह शाम को जब 6:30 के बाद मैं कुछ नहीं खाती हूँ, तो मेरा कम से कम 14 से 15 घंटे की फ़ास्टिंग हो जाती है, तो मुझे इस समय तक भूख लगती है। तो मैं अभी अपना लंच कर लूँगी, जब यशु आएँगी तो मैं उनके साथ बैठ जाऊँगी, बट मैं अभी लंच कर लूँगी। तो मुझे सच में बहुत तेज़ भूख लगी हुई है, और मैं अगर भूख के टाइम पे खाना नहीं खाती ना फ्रेंड्स, तो फिर वो जो हमारी भूख होती है ना, इतनी ज़्यादा हो जाती है, इतनी ज़्यादा क्रेविंग होने लग जाती है कि हम अनाप-शनाप खाना खा जाते हैं, और जल्दी-जल्दी खाना खाते हैं, उसके कारण क्या होता है, ओवर ईटिंग कर लेते हैं। अगर आपको जिस समय भी भूख लगती है ना, उसी समय आप खाना खाएँ, और धीरे-धीरे चबा-चबा कर खाएँ, क्योंकि अगर आपको भूख लगी हुई है, आप नहीं खाएँगे खाना, फिर जिस समय आप खाना खाने बैठेंगे ना, आपको फिर वेट नहीं होगा, फिर आप जल्दी-जल्दी खाना खाएँगे, और जितना खाना आपको खाना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा आप खा लेंगे, तो ओवर ईटिंग हो जाती है। इस कारण आपको जिस समय भूख लगी है, तो आप उस समय खाना खा लें। ये वेट ना करें कि नहीं हम थोड़ी देर में खाएँगे। जिस समय आप खाना खाने बैठ जाएँगे, फिर आपको इतना खाना देखकर लगेगा कि नहीं यार, जल्दी खा लो, क्या बाद में खाएँगे। तो इस कारण से ना मतलब खा लेना चाहिए। फ्रेंड्स, आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है, पता नहीं क्यों, आज थोड़ी खराश-सी हो रही है गले में, तो इग्नोर करिएगा मेरी आवाज़ को थोड़ी, क्योंकि थोड़ा-सा खराश हो रहा है गले में। तो बस मेरा लंच ये हो गया है, और मैं बुलबुल को ही बोल रही थी तुम भी मेरे साथ खाना खा लो, तो वो नहीं खा रही थी। मैंने, आपने मेरी प्लेट में नोट किया होगा, मैंने सिर्फ आधी ही रोटी ली है, क्योंकि रोटी और चावल दोनों साथ में कभी भी नहीं खाना चाहिए। अगर आप चावल खा रहे हैं तो सिर्फ चावल खाएं, रोटी खा रहे हैं तो सिर्फ रोटी खाएं। वेट चावल से भी नहीं बढ़ता है, वेट रोटी से भी नहीं बढ़ता है, बस आपको तरीके से खाना होता है। अगर आप देखेंगे तो रोटी खाने से भी वज़न बढ़ेगा, और चावल खाने से ही वज़न बढ़ेगा। देखा जाए तो चावल से भी वज़न कभी नहीं बढ़ता है, रोटी से भी नहीं बढ़ता है, पर आपको एक तरीका होना चाहिए। आप रोटी खा रहे हैं तो एक रोटी में से कम 30 से 35 टुकड़े बना लें छोटे-छोटे आप, उसको चबा-चबा कर खाएँगे। अगर जो हमारा सलाइवा होता है, मुँह का सलाइवा जो होता है, सलाइवा जो माउथ में जाता है, रोटी के साथ मिक्स होके जाता है एकदम। कहने का मतलब ये है कि जो हम खाना खाते हैं उसे पीना है, और जो पीते हैं, पानी को पीते हैं, उसे हमें खाना है। खाने को पीना है और पीने को खाना है। इस तरीके से हमें खाना ख़त्म करना है अपना, आपका वेट बहुत जल्दी कम होना शुरू हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमें आप अनाज कोई भी ले सकते हैं, बस एक चने की दाल और एक मटर की दाल जो होती है ना, बस उसको छोड़कर कोई भी दाल आप उसको भिगोकर रात को उसके अंकुरित कर लें। अंकुरित करने के बाद उसे स्टीम कर लें। आप उसे सैलेड में या किसी भी तरीके से अंकुरित दाल को ले सकते हैं, आपके वेट लॉस जर्नी में बहुत हेल्प करेगी।
हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो शायद मैं आगे नहीं जा पाऊँगी। यहाँ तक जो मैं आई हूँ आप लोग के सपोर्ट के अनुसार ही आई हूँ, आपके सपोर्ट की वजह से ही यहाँ तक पहुँची हूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करिए, क्योंकि मुझे जो मैं मोटिवेशन मैं लोगों को देना चाहती हूँ, जो सारी चीज़ें मैं शेयर करना चाहती हूँ, आप लोग अगर आगे तक नहीं मुझे पहुँचाएँगे तो शायद मैं नहीं दे सकती, मैं आगे तक नहीं कर पाऊँगी इन चीज़ों को। तो फ्रेंड्स, हाँ, जो कल का ये कमेंट था, आई होप आपको मिल गया होगा कि चने की दाल को चने आप रात को भिगो दें, अंकुरित कर लें, उसको स्टीम कर लें। आपको बॉयल करके चने नहीं खाने हैं, मैं ऐसे ही खाती हूँ। और स्टीम कैसे करने हैं वो मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आप कमेंट करेंगे तो फिर से मैं आपको कमेंट करके बता दूँगी। आपके जो भी कमेंट्स होते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दें। फ्रेंड्स, हाँ, अगर आप वेट लॉस की जर्नी में हैं तो अनाज को थोड़ा चेंज कर करके खाएँ। एक ही अनाज बार-बार ना खाएँ कि आपने सुबह भी दाल रोटी चावल खाया है, शाम को भी दाल रोटी चावल खाया है, और वही चीज़ आप बार-बार घुमाते जा रहे हैं, तो आपका वेट बढ़ने की कम होने की जगह बढ़ता जाएगा। तो आप इस तरीके से खा सकते हैं। हाँ, जितना अगर आप सत्तू वगैरह या भुनी हुई चीज़ों का यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस समय तो चना और गुड़ भी भुना हुआ आता है, तो आप चने का यूज़ कर सकते हैं, गुड़ का यूज़ कर सकते हैं। चीनी और मीठी चीज़ों का यूज़ ना करें, आप गुड़ का यूज़ कर लें। गुड़ का भी यूज़ पुराना जो गुड़ होता है ना उसका यूज़ करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। खांड का भी यूज़ ना करें, क्योंकि उसमें भी थोड़ा-सा चीनी की मात्रा मिली हुई होती है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, कल मिलते हैं। खुश रहें, हैप्पी रहें, मुस्कुराते रहें, और वेट लॉस की जर्नी